हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और तैयारी आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से चली होगी। इसमें हम बात करेंगे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, इवन एलटी ग्रेड या फिर जो केबीएस की वैकेंसी अभी रिसेंटली आई है उसके लिए हम भूगोल के प्रैक्टिस सेट की। और इसके साथ साथ यह बीपीएससी, यूपीपीसीएस और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। यह सेशन रोज़ सुबह 10 बजे होता है, तो आप 10 बजे जरूर विजिट करें और अपनी तैयारी को एक धार दें जिससे कि आपका सिलेक्शन क्लियर हो सके। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा संभावना होगी कि आपका सिलेक्शन श्योर हो सकेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। जो भी आपका सुझाव हो, सजेशन हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। और कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या यूरोपीय जनसंख्या की समस्या नहीं है? समस्या नहीं है पूछा गया है। वृद्ध जनसंख्या का अधिक प्रतिशत, अवयस्क जनसंख्या का अधिक प्रतिशत, अधिक जन्म दर या फिर कम जन्म दर। तो क्या यहाँ पे समस्या नहीं है? कहाँ पे? यूरोपीय यानी कि यूरोप में। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अधिक जन्म दर। यहाँ पर समस्या ऐसा नहीं है। ठीक है, जो जैसे कि देखा जाता है हमारे इंडिया में है क्या? यहाँ पे क्या यूरोपीय जो देशों हैं वहाँ पे अधिकतर जन्म दर की समस्या नहीं है, बल्कि इन देशों में जन्म दर निम्न स्तर पर है। यूरोप महाद्वीप विश्व के 6% भाग पर फैला हुआ है, यानी कि यूरोप महाद्वीप विश्व के 6% भाग पर फैला हुआ है, परंतु विश्व की 25% जनसंख्या यहीं आवास करती है। यानी कि ये फैला तो सिर्फ 6% भाग पर, लेकिन 25% जनसंख्या क्या करती है? यहीं पे निवास करती है। कहाँ पे? यूरोपीय कंट्री में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। केपयार्क प्रायद्वीप यानी कि ऑस्ट्रेलिया में है। निम्नलिखित खनिजों में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, सोना, लौह अयस्क या फिर टिन। तो केपयार्क प्रायद्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? यह फेमस है बॉक्साइट के लिए। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट है। वह कृषि पद्धति जिसमें कृषक अपने तथा अपने परिवार के भरण पोषण हेतु फसलें उगाता है स्थानांतरित कृषि कहलाती है, जीविकोपार्जन कृषि कहलाती है, गहन कृषि कहलाती है या फिर मिश्रित कृषि कहलाती है। यानी कि वह कृषि पद्धति जिसमें जो कृषक होता है यानी कि किसान होता है वह अपने परिवार के लिए ही जो कि अनाज है वह उपजाता है या फिर उगाता है। तो ये किस प्रकार कृषि है? यह है जीविकोपार्जित कृषि कहलाती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यह इसमें मैंने आपको बता दिया कि यह जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए यह काम करता है। और यह कृषि स्थानांतरणशील कृषि एवं स्थानबद्ध दोनों प्रकार की होती है। यानी कि यह स्थानांतरण भी होती है और स्थानबद्ध भी होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र परिवर्तन करने वाला उद्योग कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग या फिर रासायनिक उर्वरक उद्योग। तो किसको कहते हैं अमेरिका का क्षेत्र परिवर्तन करने वाला उद्योग? यह बोलते हैं मोटर गाड़ी उद्योग को। यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म स्थानीय पवन को कहते हैं हबूब, काराबूरन, जूरन या फिर हरमट्टन। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहता है हरमट्टन। और हरमट्टन के कई सारे लाभ हैं, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि इसे इसे क्या कहते हैं। इसको डॉक्टर पवन भी कहते हैं। तो यह सहारा रेगिस्तान के ऊपर से आने के कारण इनकी थोड़ी बहुत नमी की मात्रा भी जाती रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विश्व में पेट्रोलियम के सर्वाधिक संचित भंडार वाला देश कौन सा है? ईरान, इराक, सऊदी अरब या फिर रूस। तो कौन सा है सबसे ज़्यादा संचित करने वाला पेट्रोलियम का? यह है सऊदी अरब। यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। और पेट्रोलियम के संचित भंडार की दृष्टि से जो पहला स्थान है वो सऊदी अरब का है। इसके बाद ईरान यानी कि सऊदी अरब, इसके बाद आएगा ईरान, फिर इसके बाद आता है इराक। ये इसका क्रम है। और जो सऊदी अरब है वो 36% पेट्रोलियम का भंडार करता है। कितना? 36% पेट्रोलियम का भंडारण करता है सऊदी अरब। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए, सोचिए को सूर्य दोष मिलाना है। एक तरफ दिया जलप्रपात और एक तरफ दिया है उसकी स्थिति। एंजल कहाँ पे है? तो एंजल है वेनेजुएला में। और तुगेला जलप्रपात कहाँ पे है? यह दक्षिण अफ्रीका में है। तुगेला दक्षिण अफ्रीका। यूटी गई कहाँ पे है? तो यूटी गई जो है यह नॉर्वे में है। और मुताराजी यह जिम्बाब्वे में है। ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 और सी का 4। ए का
3, बी का 1 और सी का 4, यानी कि बी ऑप्शन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नगरों को परिभाषित करने हेतु भारत की 2001 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस मानदंड को अपनाया गया है? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का घनत्व, साक्षरता दर या फिर लिंगानुपात। तो यह किसको अपनाया गया है? जनसंख्या के घनत्व के आधार पर इसको माना गया है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौतुरा विश्व का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र स्थित है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, जॉर्जिया में, ब्राज़ील में या फिर चीन में। तो चौतुरा विश्व का जो सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है यह स्थित है, यानी कि ये कहाँ पे है? जॉर्जिया में है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और देखते हैं, थोड़ा लंबा है। चलिए इसमें देख लेते हैं, पहले छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए महासागरीय धाराएं हैं, पहले इसको मिला ही लेते हैं। महासागरीय धाराएं एवं स्थानीय पत्तनों का वितरण यह किसके द्वारा होता है? तो यह होता है मर्केटर के द्वारा। तो ए का 1 हो जाएगा। और गेहूं एवं चुकंदर का वितरण, गेहूं एवं चुकंदर का वितरण मालवीड, यह भी मालवीड है। और 2 मानक अंशांशीय ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, तो ये हो जाएगा, यह 2 मानक अंशांशीय शंक्वाकार, सॉरी हाँ ठीक हो जाए, ये हो जाएगा। और प्राकृतिक रबड़ एवं चावल ये सम क्षेत्र बेलनाकार, यानी कि ये ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 इस तरह से होगा। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। आइए देखते हैं इस क्रम में किस ऑप्शन में दिया गया है। तो इसमें दिया गया है 1 2 3 4, यानी कि बी में दिया गया है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? लाओस, थाईलैंड, फिलीपींस या फिर ब्रुनई। तो आसियान का प्रेजेंट टाइम में सदस्य कौन है? आसियान की स्थापना कब हुई थी? अब बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आसियान की। इसकी स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है। और कहाँ पे की गई थी? तो बैंकॉक में हुई थी। आसियान की स्थापना 1967 में, यानी कि 24 जुलाई 1967 में बैंकॉक में हुई थी। और इसका सदस्य लाओस नहीं है, यानी कि लाओस इसका सदस्य नहीं है। बाकी थाईलैंड भी है, फिलीपींस भी है, ब्रुनई भी है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी, 24 जुलाई को। कहाँ पर हुई थी? बैंकॉक में हुई थी। ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश OECD यानी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का सदस्य नहीं है? जापान, जर्मनी, कनाडा और भारत। तो कौन नहीं है? इसमें से जो भारत है वो नहीं है। किसका? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का सदस्य कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, बेल्जियम है, कनाडा, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। इतने सारे इसके सदस्य हैं, लेकिन भारत इसमें सदस्य नहीं है। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? पूछा गया है। अहमदाबाद, साबरमती, सूरत, नर्मदा नदी, हैदराबाद, मूसी, उज्जैन, छिप्रा। यानी कि कौन सा जो शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद कहाँ पे है? ये साबरमती के किनारे स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। सूरत, ये गड़बड़ लग रहा है क्योंकि सूरत जो है ताप्ती नदी किनारे है, यानी कि ताप्ती नदी। हैदराबाद, मूसी, बिल्कुल करेक्ट है। उज्जैन, छिप्रा नदी किनारे स्थित है। तो A, B, A, C, D करेक्ट है, लेकिन बी वाला करेक्ट नहीं है और यही हमारा आंसर है। चलिए, हिमालय में मुख्य सीमांत क्षेत्र पृथक करता है। तिब्बत को बृहद हिमालय से, बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से, मध्य हिमालय को लघु हिमालय से या फिर लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से। पूछा गया है मुख्य सीमांत क्षेत्र किसको अलग करता है या फिर पृथक करता है? तो यह अलग करता है तिब्बत को बृहद हिमालय से। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? जलोढ़ मिट्टी, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की अधिकता, लाल मिट्टी, अत्यधिक निच्छालन, लेटेराइट मिट्टी, पोटास एवं जैव पदार्थों की अधिकता, और काली मिट्टी है, लोहे की कमी। कौन सा सुमेलित है? क्या जलोढ़ में नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की अधिकता होती है? तो बिल्कुल भी नहीं होती है। लाल मिट्टी, अत्यधिक निच्छालन, ऐसा भी नहीं है। लेटेराइट मिट्टी, पोटास एवं जैव पदार्थों की इसमें अधिकता होती है, इसमें लेटेराइट मिट्टी में, और सी विल बी राइट।
टिहरी बांध निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा एवं रामगंगा, अलकनंदा एवं मंदाकिनी, अलकनंदा एवं भागीरथी या फिर भागीरथी एवं भीलांगना। तो किस नदियों के संगम पर स्थित है टिहरी बांध? कहाँ पर है? यह है भागीरथी एवं भीलांगना नदी के संगम पर स्थित है टिहरी बांध परियोजना। और यह बांध 260.5 मीटर ऊंचा है। कितना? 260.5 मीटर ऊंचा है। और यह एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा बड़ा बांध है। ये भी याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा जबकि विश्व का चौथा बड़ा बांध है। इसके प्रथम चरण में 250 मेगावाट की 4 यूनिटों से 1000 मेगावाट जल विद्युत प्राप्त की जा सकेगी तथा कोटेश्वर बांध से 400 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। तो ये भी एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको नोट करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हिमालय के अग्र नीतल भूभाग के भर जाने से विशाल उत्तरी मैदान निर्मित हुए हैं। यह विचार किसने प्रस्तुत किया था? ई स्वेस ने, कोबर ने, एम बुराई ने या फिर डी एन वाडिया ने। तो हिमालय के अग्र नीतल भूभाग के भर जाने से विशाल उत्तरी मैदान निर्मित हुए हैं। यह किसका विचार है? यह विचार है ई स्वेस का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पोचमपाद सिंचाई परियोजना स्थित है कोसी नदी पर, महानदी पर, कृष्णा नदी पर या फिर गोदावरी नदी पर। तो पोचमपाद सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके गोदावरी नदी पर, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ग्रेटर हिमालय में स्नो लाइन की ऊंचाई पश्चिम में अधिक जबकि पूर्व में कम है। इसकी वजह क्या है? पहाड़ों का अधिक ढाल, नमी में अंतर, नॉर्मल लैप्स रेट में अंतर, ऊंचाई में अंतर। 60वें का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऊंचाई में अंतर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैलिडोनियन पहाड़ है? लारेंसियन पर्वत, अरावली पर्वत, पामीर नाट या फिर बैकाल पर्वत। कौन सा है? यह है अरावली पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? संगूटिका, ग्रेफाइट, मिट्टी पत्थर या फिर अमितास में बेसाल्ट। यह आता है अमितास में बेसाल्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और यह चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत होता है। बेसाल्ट बारीक कणों वाली बाह्य आग्नेयशैल है जिसका धरातल के ऊपर ज्वालामुखी के उद्गार के समय हुआ था। तो डी ऑप्शन से करेक्ट है। और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। आपने इसमें कितना क्वेश्चन सही किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।